भाई नीचे रहते हैं हमको सब अरे आगे मत है आप बार आगे ऐसे कर जाए क्या है डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हैं आप। डॉक्टर अनीश राजा और डॉक्टर कृष्ण पूनिया जी से मेरा निवेदन कि वे डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल साहब का सम्मान और अभिनंदन करेंगे। पूनिया सर दाता श्री रामेश्वर आनंद जी का मैं डॉक्टर स्वागत की कड़ी में हम अभिनंदन और सम्मान करने जा रहे हैं। माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑनरेबल शंकर जी कुलरिया का शुभागमन भी हमारे बीच में हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां शंकर जी कुलरिया के लिए भी। आज पूरे हिंदुस्तान में किया है कुलरिया परिवार और उनकी ऊर्जावान सदस्य जिन्होंने अपनी मेधा, अपनी क्षमता और अपने श्रम से राजस्थान की भूमि पर चाइल्ड भी हमारे बीच में है। उनका अतिथियों का सत्कार, अभिनंदन, अभिवादन स्वागत की इस कड़ी में पूनिया जी से संयुक्त रूप से केसरिया बालम आवोनी पधारो महारे देश, दोनों की धरती बीकानेर, जहां पर बने किले और हवेलियां और यहां पर रहने वाले लोगों से ये शहर जिसकी पहचान बनी और पिछले कई वर्षों से बीकानेर कला, साहित्य, संस्कृति और अपने स्थापत्य के लिए ही नहीं, अब अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के रूप में भी अपनी पहचान को कायम कर चुका है। प्यार से, सत्कार से, दिल के भावों से, नयनों के श्रृंगार से जेठ महीने की तपती हवा के साथ में ईश्वर का वरदान रहा कि गर्मी थोड़ी कम, थोड़ी बारिश और थोड़ी हवा ने राहत दी है मौसम में, क्योंकि उन्हें पता था कि बीकानेर के स्वास्थ्य सेवाओं के क्रम में एक शानदार अस्पताल का शुभारंभ होने जा रहा है। और वो कहते हैं कि जब हमारे इरादे नेक होते हैं तो हम जिनका इंतजार कर रहे थे, बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक, अत्यंत लोकप्रिय विधायक सम्माननीय जेठानंद जी व्यास हमारे मध्य पधार चुके हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है, आज के इस कार्यक्रम में उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा निवेदन रहेगा, इस तरह से सम्मानित हो रहे हैं, ये हां नहीं बरते। सामने देखो सर, आप सबके सामने और अब वली मोहम्मद जी का भी इसी कड़ी में हम सम्मान करने जा रहे हैं। पहले मैं डॉक्टर अनीश राजा और डॉक्टर गिरीश तंवर जी, इतना सरल है ना, ये शायद हमारे बड़े भाग्य की बात है। डॉक्टर साहब बिल्कुल, आपकी तालियां थोड़ा सा मिलती रहे तो हमें इस कार्यक्रम को ज्वाइन करने का आनंद आ जाएगा। बात करेंगे डॉक्टर जय किशन सुथार, बीकानेर के वो नगीने हैं जिन्होंने हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर, कार्डियक सर्जन के तौर पर बीकानेर की पहचान पूरे देश में बनाई है। एक बार इस युवा का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, डॉक्टर जय किशन सुथार। श्री याकूब जी और हमारे सारे परिजन जो आज मंचासीन हैं, उन सबके चरणों में मैं वंदन करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित सभी चिकित्सकगण और बीकानेर के वासियों को मैं हाथ जोड़कर अपना वंदन करता हूं। जो आज हम ये हॉस्पिटल की परिकल्पना को देखते हैं कि इस हॉस्पिटल की ज़रूरत कैसे पड़ी, जब मैं अपनी बात करता हूं, आज से 10 या 15 साल पहले की, मेरे परिवार से 2 लोग गए थे
सर्जरी करवाने और वो वापस लौट के बाईपास सर्जरी करवाने और वापस लौट के जयपुर से नहीं आ सके। तो कभी पिताजी ने कहा था कि ये क्या सर्जरी ऐसी है जो कहीं बीकानेर में हो नहीं सकती, या ऐसा क्या काम था जो बीकानेर में कभी हो नहीं सकता था। तो उस दिन से ऐसा एक लगन लगी कि शायद हमें इस बीकानेर को, इस समाज को, इस धरा को ये उच्चतम सुविधाएं देनी है, जिन सुविधाओं के लिए शायद बीकानेर वासियों को कभी बाहर ना जाना पड़े। ये पलवाराम जी के साथ ये दास खड़ा था, शंकर जी भी वही थे। मैंने कहा संतों कुछ सुनाओ, क्या हमारे पास सुनाने को क्या है, सुनाने को तो कोई आप लोग ही सुनाइए। मैंने कहा आप सारे विद्वान जन बैठे हो, मैंने कहा कि कोई विद्वान का संत के लिए होना जरूरी नहीं होता। मीराबाई, कबीर, रैदास, रसखान ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन कि हम एक पेड़ सामान्य मंच सारा गवा दे तो हाथ खड़ा करके मेरे साथ सवानी जेठानी, महात्मा वीरेंद्र जी, राजा बोस, सबसे निवेदन मेरा, शंकर भगवान मंत्री जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, संतोषानंद जी, हमारे राजपुरी जी, आप सबसे हाथ खड़ा करके निवेदन करना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों की स्मृति में आपके यहाँ बच्चों का जन्म दिवस है, कुछ भी मन में विचार लेकर के इस पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़, और उस पेड़ को इतना बढ़िया पोषण करिए कि पानी को हमें कैसे उपयोग करना है, हमें पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, जितना बचा सकते हैं जल को बचाए। जल है तो जीवन है, जल है तो हम सब है। मैं चाहता हूं हाथ खड़े करके कि ये दोनों दक्षिणा को, सब जल को, ये दो परिक्रमा का जो निवेदन किया है दास ने, दोनों दक्षिणा आप देंगे। मैं मंच पर पैकेज दे रहे थे, लेकिन बीकानेर आज एक इतना बड़ा संस्थान आपने खड़ा किया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा किया है। मैं आपको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संतोष महाराज की चरणों में प्रणाम। मंच पर पूर्व मंत्री गोपाल जी गहलोत साहब, हमारे विधायक श्रीमान जेठानंद जी व्यास साहब, कुलरिया साहब, शंकर जी, और हमारे मंत्री वर्तमान में राज्य सरकार में राम गोपाल जी सुधार साहब, हमारे गवर्नमेंट से सभी हमारे डॉक्टर्स के अभिभावक और मेरे सामने सभी आज गणमान्य व्यक्ति, मीडिया, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, वैसे मैं पैसे से डॉक्टरों, सही बात है, और एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एमबीबीएस मैंने किया है। एमबीबीएस जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में आया, तो ये सब कुछ मेरे को जो कुछ मिला है मेरे डॉक्टर पैसे से, मेरी बहुत बड़ी सेवा, जिस तरीके से मैं जनता के बीच रहा और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में तीसरी बार विधायक हूँ। सभी मेरे पिता तुल्य युवा साथी, मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं बीकानेर हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना करने वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वैसे तो जय किशन जी जो हमारे दामाद हैं, डॉक्टर जय किशन जी, और ये जब बीकानेर में आए, पीबीएम में लगे, तो बड़ी प्रसन्नता। डॉक्टरों के सभी पेरेंट्स पीछे लाइन विराजमान, सभी और सामने विराजमान, अंतिम लाइन तक बैठे हुए सभी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट कह सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, आप सामने बैठे हो, तभी हम यहाँ बैठे हैं। आप सभी माताएं, बहनें, भाइयों और बच्चों, और आज मैं देख रहा हूँ बीकानेर के पूरी मीडिया में, लक्ष्मण जी, रौनक, पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। आप सभी का आज के इस प्रोग्राम के ऊपर बुलाने के लिए आज बीकानेर हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें बुलाकर और ये मान सम्मान दिया, और ये मान सम्मान हमें दिया। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बीकानेर आज तक, वैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि मेडिकल सेक्टर के अंदर बीकानेर बहुत आगे जा रहा है। आज का युवा भारत, आज बीकानेर युवा भारत देखने को मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि हरियाणा, पंजाब, सब लोग बीकानेर आज ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन
आज ये जब सुपर स्पेशलिस्ट जैसे जितेंद्र जी ने पूरी डिटेल बताई कि एक ही विंडो में एक ही जगह हर सुविधा मिलना, बीकानेर में शायद ये पहली हॉस्पिटल होगी। और जय किशन से जो पिछले मैं करीब कई सालों से रूबरू हूँ, उनका पूरा जीवन मेरे साथ है। लेकिन जैसे पिछले 5-7 साल के अंदर मैं भी बॉम्बे में जब कई कॉल आते हैं कि शंकर जी मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को वो तकलीफ है, हमें कुछ सुविधा दीजिए, मैं हमेशा जयकिशन जी को कॉल करता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 90% राजस्थान के बॉम्बे जाने वाले हार्ट पेशेंट बीकानेर में और जयपुर में जयकिशन जी ने ही ट्रीटमेंट दिया और आज भगवान की कृपा से सब ठीक है। तो आज जयकिशन जी इतनी छोटी उम्र में होते हुए भी आज शायद मैंने सुना है 3,500 ओपन हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं, कलेजी को निकाल के बाहर देना। आप समझ सकते हो कि भगवान सरस्वती जी उनके कंठों में जरूर है, लेकिन विश्वकर्मा जी का भी उनमें आशीर्वाद है, क्योंकि उतना परफेक्शन आज जयकिशन जी जो हाथ में है। मैं चाहूँगा कि उनके पिता को, उनके पूरे परिवार को, कि ऐसे हीरा समाज को, बीकानेर को दिया उन्होंने। और मैं जयकिशन जी की पूरी टीम को कहना चाहूँगा कि हर एक अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। और हमारे पहले काफ़ी लोगों ने कहा कि व्यवसाय हर तरह का हो सकता है, लेकिन ये व्यवसाय एक सेवा का व्यवसाय है। आप जरूर करें, लेकिन कोई भाई कोई पैसा लेके या किसी को कमी से हॉस्पिटल में आए, आप जरूर उनको सेवाएं दें। कोशिश करें कि उनको वापस दवा देवें, तैयार करके घर पे भेजें, पैसे का फिक्र नहीं करें, ताकि कोशिश करें हमारे बीकानेर के लोग बैठे हैं कि कोई भी हमारे द्वार आया आदमी बिना ट्रीटमेंट वापस नहीं जाए, ऐसा हमें प्रण लेना चाहिए। और आज हमारे फिर मैं चाहूँगा कि पूरे परिवार की तरफ से जो आपने मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर अमिताभ सुथार, डॉक्टर अनिल खत्री, डॉक्टर गिरीश तंवर, डॉक्टर कृष्ण पूनिया, ये सभी सुपर स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इनकी पूरी टीम इस अस्पताल को संचालित करेगी। 10 लाख लोगों से अधिक पीछे दो आप भी। और ये आज गंगा दशहरे पर चांदी से बनी गाय, और गाय के प्रति हमारी जो भावना है वो किसी पशु की नहीं, माँ की है। और कहते हैं माँ के वजन मुंडो भरावे, तो सभी मातृशक्ति को भी बहुत बहुत प्रणाम। ये शुद्ध चांदी की जो गाय है प्राप्त हो रहा है, ऐसे दाता श्री के चरणों में वंदन करता हुआ विधायक माननीय विश्वनाथ जी, बीकानेर पश्चिम के विधायक माननीय जेठानंद जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री माननीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय गोपाल जी गहलोत साहब, सम्मानित मंच, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स और उनके परिजन, मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्गों, दोस्तों, मातृशक्ति और मीडिया के बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे माननीय अर्जुन राम जी के उद्घाटनकर्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में होना था, लेकिन उनका लंदन कार्यक्रम अचानक होने के कारण लंदन जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने, मैं बहुत ही उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वर्चुअली जुड़ करके इस कार्यक्रम के उद्घाटन करने की शुभकामनाएं हम सबको दी है, उनका भी अभिनंदन है। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी से खेम सर, जयपुर से मेरी बात हो रही थी, रवाना हो गए थे, लेकिन अचानक परमात्मा को जो मंजूर था, उनकी पत्नी का देहावसान होने के कारण हम सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। और इस कार्यक्रम में जो 4 चांद लगने थे नहीं चाहिए, ये सामान्य इंसान नहीं है। हम कहते हैं शिक्षक जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय पलता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। और ये वो शिक्षक हैं जिन्होंने देश के कोने कोने ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरी काक्षरम मंगलारायस्तनयो हरि ओम। देख सकते हैं बीकानेर हार्ट हॉस्पिटल का यहाँ पर शुभारंभ हुआ। और
डॉक्टर जयकिशन जी जो है वो यहाँ कई वर्षों से अन्य अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं और आज ये अस्पताल जो यहाँ सब प्रकार के हार्ट के ऑपरेशन हुए, इसलिए मैं डॉक्टर जयकिशन जी और उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये बीकानेर के लिए अस्पताल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सब के प्रति और आस्था रखें और जिस प्रकार ये हमें सेवाएं दे रहे हैं उस प्रकार उनका सहयोग करें। ऐसी हॉस्पिटल हमारे इसी बात कि यहाँ के रोगियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे यहाँ के रोगियों को जयपुर, दिल्ली, बड़े बड़े दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था और सुविधा अगर यही है कैंपस में मिल रही है आगे लिए बहुत अच्छी बात है। ये सौभाग्य है। ये एक सिंगल विंडो जो जयकिशन ने शुरुआत करी पूरी टीम ने, ये बेसिकली बीकानेर नहीं है पूरे संभाग से लाभान्वित होगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसे जितने दिन पूरी डिटेल बताइए कि जो सर्विस यहाँ पे होने वाली है ये सब बीकानेर की पहली हॉस्पिटल होगी, मेरा मानना है सर। एक बात बना है, इसकी बहुत बड़ी उपादेयता थी, आवश्यकता थी और बहुत सुंदर तरीके से डॉक्टर जयप्रकाश जी से जब मेरी बात हुई तो मैं ये कह सकता हूँ इसके प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे गोलकवासी वंदाराम जी कुलरिया का बहुत बड़ा योगदान है और उनके मार्ग पर पथ पर ही उनके सुपुत्र मेरे साथ जो खड़े संत जी कुलरिया एक ऐसे भामाशाह जिन्होंने धर्म संस्कृति और भारत की संस्कृति को अखंड भारत को संचयमान करने के लिए कार्य किया है। पिताजी के पुण्य चिन्हों पर चल करके हमारे शंकर जी मेरे साथ खड़े हैं। ये हॉस्पिटल बीकानेर के लिए नहीं अभी सबके लिए एक बहुत अच्छा कयाम स्थापित करेगा। इसकी उपादेयता थी, इसकी आवश्यकता थी। थैंक यू।